यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रकरण है। इसको हम कहते हैं वैकारिक प्रकरण, जिसको प्रकरणाधिकार में ओझा जी ने इसको निरूपित किया है और कहा है कि 5 प्रकार के वैकारिक भाव होते हैं। पहला भाव होता है राहु, दूसरा केतु। वहां राहवः शब्द एक वचन में, क्योंकि ये बात पता चला श्लोक से। राहवः स्वपर ज्योति राहित्याद प्रकाशिनः अपि संतोपि गच्छन्त्यो त्यू मार्गे सुनभान्ति ये। तो किसी ने कहा कि ये राहवः, राहु का बहुवचन नहीं है, एक वचन है। चाहे बहुवचन हो चाहे एक वचन, क्योंकि राहु शब्द का प्रयोग भी किया गया है, तो हम मान के चल रहे हैं ये बहुवचन ही है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं राहवः ये एक वचन भी है। तो राहवः केतवः तारा दिग्दाहः पांशुवर्णनम पांशुवर्षण और भूकंप, ये 6 वैकारिक भाव हैं जिनका निरूपण ओझा जी ने इस प्रकरण में किया है। राहु क्या होते हैं? तो राहु के बारे में बता कि राहु जो होते हैं कुछ स्वपर ज्योति होते हैं, कुछ ज्योति से रहित होते हैं। अपि संतोपि गच्छन्तः द्युमार्गे सुनभान्ति ये, लेकिन ये प्रतीत नहीं होते, ये दिखते नहीं। तो इनके जो ये जो राहु है ये भी 4 प्रकार के, राहुओं की संख्या 4 है। जो आज हम चर्चा कर रहे हैं वो राहुओं के ही भेद है। तो पहली ये राहु कैसे हैं? तो ग्रहवत गतिमंतः ते, ग्रहों के साथ ये गतिमान है। ग्रह जैसे गतिमान है वैसे राहु भी गतिमान है, इसीलिए इनको उपग्रह कहा जाता है। तस्माद उक्ता उपग्रहा, इसलिए इनको उपग्रह कहते हैं राहुओं को। और ये 4 प्रकार के हो, कीलाह, स्वभानवः, नागाह और पाताह इति चतुर्विधा। तो राहु 4 प्रकार के हो गए, कील, स्वभानु, नाग और पात। इनको हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, इसी की चर्चा आज चल रही है। तो कहा कीलक किसे कहते हैं? पहला तो कीलक ही आया, कीला। तो कहा ये जो कीलक हैं ये अप्रकाशा, इनमें प्रकाश नहीं होता। माने ये किसी दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित हो सकते हैं, लेकिन इनका कोई प्रकाश नहीं होता। ते कीलका अप्रकाशा, और ये पिंड है और व्योमनि भ्रमंत, ये घूमते रहते हैं। जैसे ग्रह घूमते हैं वैसे ये भी घूमते हैं, और एक घूमने के कारण ही इनको उपग्रह कहते हैं। स्वभानवः पर, अब इनको कीलक किसे कहते हैं? जो अप्रकाश है, पिंड है और आकाश में भ्रमण करते हैं, इनको हम कील कहते हैं। स्वभानु किसे कहते हैं? स्वभानवः परद्योत्य पिंड छाया मयार्धका। ये जो स्वभानु है ये पर ज्योति से प्रकाशित होते, अन्य की ज्योति से प्रकाशित होते हैं। और पिंड छायामय, ये पिंड है ये, और छायामय है। और इनका आधा भाग दिखाई देता है, छायामयार्धका। इनका छायामय आधा भाग दिखता है। नाग किसे कहते हैं? तो कहा नाग उसे कहते हैं ग्रहों के गति मार्ग को नाग कहते हैं। तो जो ग्रह जिस
ग्रहाणाम गति मार्गा, ये कक्षा वृत्ति विश्रुता। कक्षा वृत्त को नाग कहते हैं। जो जिस जिस मार्ग से ग्रह चलते हैं उस मार्ग को अब सारे ग्रह अपने अपने मार्ग से चलते हैं, उसी का नाम कक्षावृत है। और उसी कक्षावृत को बहुधा वर्तिता भाग भोगा ते नागा नाग विग्रह। वो उनके रास्ते जो होते हैं नाग जैसे इधर उधर जैसे घूमते हैं सर्प, इसीलिए उसको हम नाग विग्रह, नाग जैसे चलते हैं उसी तरह उनका कक्षा होती है। इसी के कारण उनको उन्होंने कहा नाग। एते सामेव नागा नाम, इन कक्षाओं का अलग अलग ग्रहों का अपना अपना कक्षावृत्त है, और जहां जहां ये मिलते हैं उसी को हम पात कहते हैं। एते सामेव नागा नाम ये संपाता परस्परम तयैव पातास्ते सर्वे राहवो निष्प्रभायत। राहु उसे कहते हैं, राहु टेक्निकल टर्म है, जो निष्प्रभ है, जिनका अपना प्रकाश होता नहीं, उसको राहु कहते हैं। तो एते सामे व नागा नाम, ये इनके कितने संपात होते हैं, तो कहा 21 संपात होते हैं। 21 जगह पर इनका मिलन होता है। लिखा है ग्रह स्वकक्षा वृत्ता नाम, ग्रहों की जो अपनी कक्षा वृत्त है, ये संयोगा परस्परम, उनका जो परस्पर संयोग है, त एक विंशति पाता, ऐसे एक विंशति संयोग होते हैं उनको, ग्रहों के अपने कक्षावृत्त से, उनको पात कहा जाता है। और ये पात दो प्रकार के, जो जो ग्रह जो हैं इनको दक्षिण और उत्तर, अपने दक्षिणों राहु इत्युक्तः पातः केतुस्तथोत्तरः, दक्षिण पात को राहु और उत्तर पात को केतु कहते हैं। राहु रुत्तरतो यान्ति, राहु के उत्तर से जो ग्रह जाते हैं उनको राहुपात कहते हैं। और राहु पातः सर्वो राहु संज्ञः तस्य संज्ञा द्वयी पुनः राहु केतु इति क्लृप्ते दक्षिणोत्तर भेदतः, दक्षिण की तरफ जाना तो राहु और उत्तर की तरफ जाना उनको केतु कहते हैं। इस प्रकार से वहां पर ओझा जी ने एकदम, ये टेक्निकल बात है, आकाश में जो ग्रहों और उपग्रहों की गति हो रही है उन्हीं बातों को ज्योतिष शास्त्र में जैसे बताया गया है, उन्हीं विषयों को ओझा जी ने विस्तार से यहाँ बताया है। इसीलिए पात का पहले स्वरूप बताया, पात राहु का, क्योंकि राहु के 4 भेद हैं, तो पात राहु किसे कहते हैं इसका स्वरूप बताया। और फिर पात के कितने भेद होते हैं उनको बताया, तो कहा सूर्यपात और चंद्रपात, और दूसरे पात हैं तारा ग्रहपात। और तारा ग्रहपात में कौन कौन से पात आते हैं, शनिपात, गुरुपात, भौमपात, शुक्रपात इत्यादि पातों का वर्णन करते हैं। एक पात एक तरह से ग्रहण रूप धारण करते हैं, और कितने प्रकार के ग्रहण होते हैं इन तारा ग्रहों के कारण, और किन किन प्रांतों और प्रदेशों पर उनका प्रभाव पड़ता है, ये सब विषय इस प्रकरण में ओझा जी ने विस्तार से बताया है। इनका हमें अध्ययन, विशेष अध्ययन, वैज्ञानिक अध्ययन करना चाहिए, जिससे इस शास्त्र की जो वैज्ञानिकता है
उस वैज्ञानिकता को समाज के सामने हम अच्छी तरह से रख पाए और ओझा जी के द्वारा प्रवर्तित इस ग्रंथ को अच्छी तरह से समझने, क्योंकि ये विषय ये कैसे हमको पता चला कि दक्षिण से जाते हैं, ये उत्तर से जाते हैं, इनको सूर्यपात कहते हैं, इनको चंद्रपात कहते हैं, क्योंकि आजकल तो लोग वैज्ञानिक यंत्रों से ये बात जानते हैं। हमारे आचार्यों ने ये कैसे बात जानी और क्या उनकी पद्धति है, इस पद्धति को समझना हमारे लिए विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह अपनी ज्ञान संपदा है और उस संपदा का संरक्षण करना हमारा दायित्व है।